बाराबंकी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। देवा कस्बे में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान बसपा ने सदर विधानसभा सीट से मोहम्मद मुबशिर को प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करते हुए कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और घर घर पार्टी की नीतियों को पहुंचाना जरूरी है। सम्मेलन में नेताओं ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही पार्टी का लक्ष्य बसपा सुप्रीमो मायावती के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का बताया गया। जी हम जनता को ही संदेश दिए हैं कि आज माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ जो ये सदर बाराबंकी सीट है, अब मोहसिर भाई को प्रभारी बनाया गया है और आने वाला चुनाव चाहे 26 लास्ट में हो चाहे 27 में हो और यहाँ की आम जनता सब समाज की एक जनता का गठबंधन बना करके सरकार बनाने का काम करेंगे, यहाँ विधायक बनाने का काम करेंगे। जी राजनीति गरमा रही है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बयान आया है और बहन जी ने आज एक और बड़ा ट्वीट लिखा है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या बयान आया चंद्रशेखर जी का? चंद्रशेखर जी ने कहा है कि मदरबस के ही सही पर आंसू बहाने आओ तो सही। जब बहन जी संघर्ष कर रही थी तो शायद ये पैदा भी नहीं रहे होंगे। माननीय बहन जी ने 77 से संघर्ष शुरू किया है। 1977 में कांग्रेस के अगेंस्ट एक जनता दल का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था और उस जनता दल के सम्मेलन में बार बार जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वहीं पर यह भी कहा जा रहा था कि हरिजन। उस बात पर जब माननीय बहन जी की 21-22 साल उम्र थी तब माननीय बहन जी जब मंच पर उनको मौका मिला तो बहन जी ने कहा कि अगर हरिजन को पॉजिटिव वे में ले लो तो हर माने भगवान होता, जन माने इंसान होता है। अगर हम भगवान की औलाद हैं तो बाकी शैतान कहने वाले किसकी औलाद हैं, हरिजन कहने वाले किसकी औलाद हैं? तब किसी की हिम्मत नहीं रहती थी और हमने देखा है अपनी आंखों से कि हमारे बुजुर्ग लोग अपने घर के सामने अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठ पाते थे। हमारा नौजवान अच्छा कपड़ा पहनकर रोड पर नहीं निकल पाता था। हमारे लोग विद्यालय नहीं जाने को पाते थे। इतना अत्याचार होता था। अगर इस अत्याचार को रोकने का काम किसी ने किया है तो बाबा साहब का संविधान और माननीय कांशीराम साहब और मान्य बहन जी। जब मान्य बहन जी हुकूमत में आई हैं तब आज हमें सब समाज के लोगों को इंसान का दर्जा मिला, वरना हम मानव के जन्म में इंसान के रूप में जन्म तो लिए थे। दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रत्याशी बनाए गए हैं। प्रभारी प्रत्याशी मुबशिर जी को उनको जो है भारी मतों से जिताएं और सर्व समाज की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी की जब सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी सम्मानित साथियों, तो ये देखा होगा सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको मतलब जो है हर सुविधा प्राप्त हो रही थी। कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित करके आपके चैनल के माध्यम से जनपद बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश के सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं जो बहकावे में आकर के समाजवादी पार्टी में चले गए, जो बहकावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए, जो देश और समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग कांग्रेस में चले गए, अगर वो लोग देश को बचाना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, युवाओं के रोजगार को बचाना चाहते हैं, देश की संपत्तियों को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा को बचाना चाहते हैं, तो वो लोग 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएं, बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं, अपना और अपने बच्चे का और उत्तर प्रदेश का भविष्य संवारें। इसी में
जानते हैं वो अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर कोई किस तरीके से टिकट बने हुआ अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बीते कई वर्षों से आप जनपद बाराबंकी में जनता के बीच में रह रहे हैं। ये तो आपको दिख गया होगा जो इस मौसम में इतने खेतों का जो काम चल रहा है, धान की रुपाई चल रही है, उसके बीच में इतने लोग आए तो ये संदेश आपको दिख गया होगा। कोरोना महामारी हो जैसे विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं कई इलाकों में आप लगातार जनता के बीच में ठीक बने हुए हैं, उस संबंध में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा मेरे साथ है, मुझको समझ रहा है कि ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और युवा पूरी तरीके से समझा हुआ है, साथ में है और आने वाले टाइम पे आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ दिखेगा।